राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, काफ़ी दिनों के बाद मेरा आप लोगों से मिलना हो रहा है और आज के इस दिन मैं आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। हमारा टॉपिक होगा मित्रों एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एप्टीट्यूड को। और एप्टीट्यूड में हमारा टॉपिक होगा पहला परसेंटेज। एप्टीट्यूड में हमारा पहला टॉपिक होगा परसेंटेज। मित्रों, परसेंटेज इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि एप्टीट्यूड में जितने भी टॉपिक है, चाहे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हो, मिक्सचर एंड एलिगेशन का हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, सिंपल इंटरेस्ट का हो, एवरेज का हो, टाइम एंड वर्क का हो, सब में परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है। और एक बार परसेंटेज पे हम लोगों ने पकड़ बना लिया तो एप्टीट्यूड ऐसे ऐसे हलवा बन जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट करें। परसेंटेज टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोगों को परसेंटेज क्या होता है एक क्लियर होना चाहिए। देखो, परसेंटेज का क्या मतलब, पर मतलब क्या होता है एवरी, पर मतलब क्या होता है एवरी, और सेंट का मतलब क्या होता है सेंचुरी। जैसे कि T20 में सेंचुरी मारते हैं, यानी यहाँ मान लो पर 100। सेंचुरी का मतलब क्या होता है पर 100, यानी इसमें हम लोग 100 पे ही बात करते हैं। यानी हम लोगों का बेसिक मुद्दा क्या होता है, बेस पॉइंट क्या होता है, बेस पॉइंट क्या होता है 100 होता है। 100 को ही हम लोग बेसिक मान के या बेस मान के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और मित्रों एप्टीट्यूड तो ऐसे है, अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड है तो मतलब सीखने की जरूरत है ही नहीं। जैसे जैसे वो क्वेश्चंस बोलता है वैसे वैसे आप पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ, आंसर आप लोगों को प्राप्त हो जाता है, उत्तर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का मीनिंग मैं आप लोगों को बता दिया। अब मित्रों परसेंटेज में क्या होता है, आप लोगों को दो चीज़ याद रखना, या तो फ्रैक्शन में दिया हो, मोस्टली फ्रैक्शन में दिया रहता है, तो उसे आप लोग क्या करो इमीडिएटली परसेंटेज में चेंज कर लो। ठीक है, या परसेंटेज में गिवन हो, या परसेंटेज में गिवन हो तो उसे जितना जल्दी हो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। और इसी का ज़्यादा यूज होता है। परसेंटेज में क्वेश्चंस बनाने वाले क्या करते हैं, परसेंटेज में डाटा देते हैं और फ्रैक्शन में आंसर पूछते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आंसर पूछने के लिए हम लोग क्या कमांड होना चाहिए कि कैसे मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं या फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं, इन पर कमांड होना चाहिए। अब मित्रों यहाँ फ्रैक्शन मान लो कि यहाँ पे 1/2, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सके। ठीक है, यही फ्रैक्शन होता है। ठीक है, वेयर Q डजंट इक्वल टू 0। ठीक है, ये फ्रैक्शन का डिफिनेशन होता है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन है, इसको हम लोग परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखो सिंपली इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाता है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, और यहाँ पे जो आया तो परसेंटेज साइन यहाँ पे देना होगा। ठीक है, वैसे ही अब मान लो यहाँ पे परसेंटेज क्या है 50%। तो 50% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे जो मैंने बताया पर 100, तो यहाँ पे 50 को 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे जो उत्तर प्राप्त होगा वो 1/2, यही अपना फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मुद्दा क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को 2 पॉइंट समझना है कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें और कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कुछ फ्रैक्शन का परसेंटेज या तो याद करते हो तो याद कर लो, ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात है 100 से मल्टीप्लाई करो और चुटकियों में निकाल लो। ठीक है, तो आओ कुछ सीखते हैं कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज निकाला जाए या कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन को निकाला जाए। साथ साथ लिखते चलना, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12। ठीक है, 1/2। मित्रों मैंने क्या बताया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 50%। अब सिंपली यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं, यही चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। जैसे 1/3 तो क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100/3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 33 इंटू 1/3, और परसेंटेज में लिखो तो 33 इंटू 33 ऐसे करके। ठीक है, ये परसेंटेज हो गया।
यहाँ पे फ्रैक्शन है, ठीक है, और ये क्या है, परसेंटेज है। और फ्रैक्शन से परसेंटेज को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वैसे ही 1/4 को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया जाए, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मित्रों क्या आएगा, 25%, ठीक है। 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, 20%। 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, 16 6 या 96, यानी यहाँ पे तो 16 होगा और यहाँ पे क्या आएगा, 4/6। तो इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो 16 इंटू 2/3 ये अपना, और अगर आगे डेसिमल में ले जाओ तो 16/66। मित्रों देखो यहाँ पे 66 क्या है, यहाँ पे 2/3 है ना, इसी को 66 लिखते हैं। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे 16 + 2/3 भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 + 0.66। ध्यान रखना बेसिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1/7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये 14 से कटेगा तो 14 इंटू 2/7। 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे पहले कितने से कटेगा, तो 12 से कटेगा। तो 12 8 जा 96 और यहाँ पे 4/8। तो यहाँ से 4 इसको काट दो, 1 2, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा, 12.5%, ठीक है। और ये सब परसेंटेज में ही है। 1/9 कितने से कटेगा, 100 से अगर करेंगे तो 11 पे जा रहा है, 11 इंटू 1/9, ठीक है मित्रों, परसेंटेज। ये तो सिंपल है, 10%। यहाँ पे क्या होगा, 11 का 9 से कटेगा, 9 इंटू 1/11। 12 का क्या होगा, 12 8 जा 96 और यहाँ पे 4/12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मित्रों, 8 इंटू 1/3%, ठीक है। चलो कुछ और देख लो। 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, ठीक है, काफ़ी है। 1/13 का क्या होगा मित्रों, 1/13 का क्या होगा, 13 7 जा 91 और 91 में बचा कितना, 100 पूरा करने में 9, इतना परसेंटेज। 14 का 14 7 जा 98 और 2/14 और इसको कैंसिल आउट करो तो 7 इंटू 1/7। यहाँ से 15 से क्या होगा, 15 6 90 और यहाँ पे 10/15, 6 इंटू 2/3%। 16 क्या कितने से कटेगा, 100 में 16 6 जा 96, तो यहाँ पे 4/16। इसको आगे सॉल्व करो, 6 इंटू 1/4%, ठीक है, 1/16। मित्रों अब क्या करना है कि इन जितने भी परसेंटेज को मैंने आप लोगों के सामने, चलो 20 का एक लिख लो एग्जाम्पल के लिए, तो इसका क्या होगा, 5%, ठीक है। अब मित्रों जितने भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोर्ड के सामने लिखवाया है, ये तो निकालना बहुत आसान है, लेकिन एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में हमें हार्डली 30 सेकेंड मिलते हैं। अब जब 30 सेकेंड मिलते हैं तो हम लोगों को ये सॉल्व नहीं करना है कि मान लो कि यहाँ पे 1/8 है तो इसको हम लोग कितना करेंगे, तो यहाँ पे 1/8 इंटू 100 किया और फिर यहाँ 8 को 100 से ऐसे डिवीजन किया, कितना आया 96, रिमाइंडर 4, ऐसे तो 8 इंटू 4/12, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोगों को याद होना चाहिए कि इसका कितना होगा, 8 इंटू 1/3, ऐसे करके मतलब एकदम फास्टली, जितना फास्टली हो सके उतना फास्टली हम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे 12 ऐसे 12.5% होगा, ठीक है। ऐसे तो डायरेक्टली हम लोगों के जुबान पे होना चाहिए कि कैसे फ्रैक्शन का वैल्यू परसेंटेज में कितना आएगा, परसेंटेज का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना आएगा, ये जुबान पे हम लोगों को होना चाहिए, ठीक है। चलो तो मैं इसे अब रब करता हूँ, इस साइड को रब करता हूँ। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1/8, अभी मैंने लिखा था, तो 1/8 का कितना वैल्यू होता है, 12 से जाता है 12.5% होता है, ठीक है, अच्छी बात है।
अब यहाँ पे मित्रों मैं सेकेंड पॉइंट लिखता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए 3/8 क्या होगा, 3/8 क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करो 3 × 1/8 करो। अब यहाँ पे देखो 1/8 का वैल्यू कितना है 12.5%, तो 12 या 36 और यहाँ पे 3/2%। अब देखो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। इसको सॉल्व करोगे 3/2 को, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, 3/2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 1 जा 1, 1/ ऐसे करके आएगा। ठीक है, पक्की बात है, इतनी ही आएगी। तो यहाँ पे जो एक, इसको हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं 1 + 1/2, तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना 36 और यहाँ पे प्लस 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 1/2। अब यहाँ पे देखो ये तो 37 हो गया, अब यहाँ पे प्लस 1/2% हो गया। तो अब इसको प्लस साइन को हटाओ और यहाँ पे 37 × 1/2%। ठीक है, इतना हमारा उत्तर होगा 3/8। यानी कि जितना मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन का वैल्यू परसेंटेज में बताया, बस उतनी को याद कर लो, वो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी आप लोगों को निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल पे आओ। जैसे यहाँ से मैं अगर आपसे पूछता हूँ 5/8 की वैल्यू क्या है, तो आप लोग क्या करोगे 5 × 1/8 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/8 का वैल्यू क्या होगा आप लोगों को पता है, 5 × 12.5%। एक कितना होगा यहाँ पे, ये तो अब यहाँ पे अलग अलग स्प्लिट करके मत लिखो, एक ही बार में लिखो। चलो मैं सिखाता हूँ, 12 5 जा 60 और यहाँ पे 5/2, 5/2 कितना ज़्यादा हो गया 2.5, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे 60 और 62.5%। नई बात समझ में आया, चलो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा 60 + 5/2। अब 5/2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 60 तो रहेगा ही, यहाँ 2 और 1/2, तो 1/2 को ऐसे करो तो क्या आ गया देखो 62/1/2%। यही बात यहाँ निकल के आया। ठीक है, तो एक कैसे होता है, जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आप लोगों को आ जाएगा, यानी कि स्प्लिट करने के लिख की ज़रूरत है नहीं, और आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही हो हर हाल में, अगर एप्टीट्यूड में मार्क्स लाना चाहते हो। और एप्टीट्यूड इंडिया को छोड़ो, दुनिया के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो क्लैट का पेपर हो, चाहे वो गेट का पेपर हो, चाहे पीएसयू का कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो। बैंकिंग में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एसएससी हो, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो, सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब तो चलो एक चीज़ और बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं जैसे यहाँ से मैं पूछूं 137 1/2%, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। देखो कैसे होगा, 137 एक तो 100 से मिलके बना है, प्लस 37 + 1/2, सब परसेंटेज में है। ठीक है, तो 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब क्या होता है, तो मित्रों अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली 1 आ जाएगा, और 37 × 1/2 इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 3/8। तो 1 + 3/8 इसका वैल्यू आएगा। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब चलो मित्रों, मैं आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चंस लिख के लाया हूं और उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप लोग मुझे एक बात बताओ, चलो इसको पहले सॉल्व कर लो ना, 8 और 3 11/8। ठीक है, अब इसी तरह मैं आप लोगों से पूछूं, चलो इसका बताओ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा बताओ। तो 216/2/3, तो सबसे पहले आप देखो स्प्लिट करो, 200 + 16 × 2/3,
तो 200 का तो 2 हो जाएगा, और इसका 16 इंटू 2/3 का क्या होगा, ये क्या किस फ्रैक्शन का परसेंटेज है। तो 1 2 3 4 5 6, अगर आप लोगों को 1/6 का याद हो, 1/6 को मैंने आप लोगों को सिखाया था 16 इंटू 2/3 होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 + 1 क्या होगा 6, तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 13/6, ठीक है। देखो अभी तक जितना भी मैंने आप लोगों को बताया यही बेसिक है, परसेंटेज का बेसिक यही है। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गया, और इसके बाद अगर लैंग्वेज में आप लोगों का कमांड है, तो परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत ही आसान से काफ़ी इजी वे में बन जाता है, ठीक है। अब चलो मैं इसको रब करता हूँ और आगे की तरफ बढ़ूँगा इसके बाद। अब परसेंटेज से कुछ मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टर्म हैं जिनको मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। तो मान लो कि एक क्लास है, और उस क्लास में टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या है 40 है। 40 क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसमें से हमें क्या पता है, इसमें से पता है कि 13 क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है, ठीक है। और हम लोगों को फ्रैक्शन में क्या दिया हुआ है, 13 बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो मित्रों यहाँ पे देखो 13 क्या है, तो नंबर ऑफ बॉयज है, और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों है, ठीक है। और यहाँ टोटल वैल्यू हम लोगों को पता है 40, और बॉयज का वैल्यू भी पता है 30, तो गर्ल्स का क्या होगा, गर्ल्स का हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा मित्रों 27, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको आप लोगों को समझना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा कि आप लोगों को सीधे ऐसे बता दिया गया कि 13 बॉयज आर प्रेजेंट आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट क्लासरूम। तो क्या करेंगे, 13 तो बॉयज हो गए, अब हम लोगों को गर्ल्स नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे टोटल पता है, तो टोटल में से हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, 27 एक गर्ल्स का संख्या पता लग गया, ठीक है। चलो और कुछ मैं क्या बताऊं आप लोगों को, चलो जैसे मान लो 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट से आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। चलो मेरा एक दोस्त दुकानदार है, ठीक है, मेरा एक दोस्त शॉप कीपर है। आज मैं उसके दुकान पे गया, तो जाते ही मुझे उसने बोला कि देखो आज मैंने एक मोबाइल को सेल किया, और इस पे मैंने 20% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो 20% का प्रॉफिट कमाया, तो मैं तो परसेंटेज पढ़ चुका था, मैंने क्या किया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद क्या आया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसकी वैल्यू आई 5/1। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला होता है यही मेन वैल्यू होता है। डिनोमिनेटर वाला एक क्या होता है मित्रों, मेन वैल्यू होता है। तो यहाँ से मैंने एक बात पता लगाया कि इसका जरूर 5 यूनिट पे 1 यूनिट इसने प्रॉफिट खाया है, 5 यूनिट पे 1 यूनिट प्रॉफिट खाया है। तो यानी कि इसने किसी पहले जिस सामान पे इसने 20% का प्रॉफिट कमाया, उसको 5 में खरीदा था, x लगा लो, और उसको बेचा कितने में, 6 में, तो यहाँ पे देखो कितने की प्रॉफिट हुई, 1 रुपए की, 1 की प्रॉफिट हुई। 1 की प्रॉफिट कितने पे हुई,
एक की प्रॉफिट 5 पे हुई, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या पता लग गया कि 20% की उसने प्रॉफिट कमाया है एक किसी सामान पे। ठीक है, क्लियर। चलो अब जो मैं क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ उन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पहले मैं फिर बता देता हूँ क्या मैंने बताया परसेंटेज में। देखो परसेंटेज का डिफिनीशन क्या होता है, बेसिक मीनिंग परसेंटेज का क्या होता है वो मैंने बता दिया, और कुछ फ्रैक्शन वैल्यू थे, यानी जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, तो उसका परसेंटेज वैल्यू निकालना आप लोगों को सिखाया। और आप लोगों को स्ट्रिक्टली एडवाइस दे रहा हूँ कि उसको आप लोग याद कर ही जाना, याद कर लेना या 2-4 बार लिख जाना, ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म बताया जो कि न्यूमेरिकल में यूज आता है, जैसे कि ये नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड प्रॉफिट वाला एक किस्सा आप लोगों को सुनाया। ठीक है, अब मैं जो कुछ क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ उसे मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। चलो मित्रों, हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन, इफ 120 इज 20% of a number then 120% is 120% of that number will be। मैं तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको कि 120 का 20% मतलब 120 किसी एक नंबर का 120 यानी 120 किसी एक नंबर का 20% है। तो यानी 120, इसको सिंपल ऐसे करोगे, 120 किसी एक नंबर का, वो नंबर एक ले लो, कितना है 20% है, 20% है। ठीक है, तो एक दिन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी व्हाट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x इंटू 20/100 करोगे, यहाँ परसेंटेज को हटा के, यहाँ पे क्या होगा, और x को यहाँ पे 120 इंटू 5 यानी 600, यानी नंबर तो हम लोगों को पता लग गया कि 600 है। तो अब पूछा जा रहा है देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। तो 600 का 120% हम लोगों को बताना है। तो 120% बताना है, परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे 720। तो हम लोगों का नंबर कितना आ जाएगा, 720। ठीक है, और यही हम लोगों का उत्तर होगा, यही हम लोगों का उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है मित्रों कि अगर 120 किसी एक नंबर का 20% है, यानी 120 किसी एक नंबर का, उस नंबर को हम लोग x मान लिए, यानी किसी एक नंबर का 20% 120 है, तो उसी नंबर का 120% कितना होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग उस नंबर को निकाल लिए। अब जब नंबर निकल गया तो उसका 120% हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पे एक इजी वे में देखो, 120 क्या है, 120 क्या है, 20% किसी नंबर का है। ठीक है, अब से पूछा जा रहा है देन 120% ऑफ दैट नंबर। तो 120% के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120% हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो यहाँ पे अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 720% 720 आ गया। तो दोनों मेथड से आप लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब स्पीड पे अगर आप लोगों का स्पीड सही है तो मैं तो कहूँगा कि कन्वेंशनल मेथड भी आप लोग ट्राई करते हो तो बहुत जल्दी बन जाता है। और अगर आप लोगों को स्पीड सही नहीं है, आप लोग बिगनर है और एग्जाम में नए नए आए हो, तो आप लोग इसी से जाना। ठीक है, और देखो कितना आसान है, 120 इज 20% ऑफ ए नंबर, यानी 120 इज 20% ऑफ नंबर। अब पूछ रहा है देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 को अगर 120 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो चूंकि इक्वल है तो यहाँ भी करना होगा, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है आंसर, 720। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया।
अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ 15% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी। अब यहां से क्वेश्चंस जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना, इस लैंग्वेज पे ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूं अब। देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। अब मित्रों यहाँ पे क्या आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 15% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे देखना व्हाट परसेंट ऑफ b पूछा जा रहा है, यानी कि b कहाँ जाएगा, b डिनोमिनेटर में जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, b कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, अगर हम जिस समय क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, क्योंकि यहाँ पे जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं ना उसको हम लोग नीचे डालते हैं डिनोमिनेटर में। तो चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 15% ऑफ a, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 100 इंटू a प्लस बी इक्वल टू 25, यहाँ भी परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, और यहाँ पे इंटू a माइनस बी। अब देखो यहाँ पे क्या करो, 100 को 100 से हटा दो, 5 3 जा 5 5 जा। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करोगे 3 है तो 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b। इसको पूरी तरह से सॉल्व कर डालो। यहाँ पे 3b है और यहाँ पे 5b है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8b। 5a है 3a है, अगर इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a। अगर इसको फिर से सॉल्व करो तो यहाँ पे b अपॉन a कर लो या a अपॉन b कर लो। b अपॉन a करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 8 और 1 अपॉन 4। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर a अपॉन b देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो a अपॉन b करो और यहाँ पे 4 अपॉन 1 कर लो। अब यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा जा रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, यानी कि हम लोग को यहाँ पे रिक्वायर्ड परसेंट पूछा जा रहा है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ b, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू मित्रों क्या है, 8, और b को हम लोग डिनोमिनेटर में लेंगे। व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, और किसके बारे में पूछा जा रहा है, a के बारे में। तो a का वैल्यू कितना है, 4, और चूंकि परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करो और ये 400% आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन मिलने का एक खासियत क्या होता है कि जब हमारे पास उत्तर मिल जाता है तो उत्तर से हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 400% आ गया। देन 1% ऑफ बी इज इक्वल टू ए का 4% आ गया, 400%। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। आई थिंक नोट हो गया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसी पे बेस्ट बताऊंगा, मतलब इसी तरह सेम इसी पे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, इस पे ध्यान देना। यहाँ पे ऑफ जिसमें पूछिए, देन व्हाट परसेंट ऑफ, तो ऑफ वाला जो टर्म आएगा तो उसको डिनोमिनेटर में रखना है, नीचे रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई। अब यहां से देखो, यहां से देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। तो यहां से हम लोग क्या पता लगा कि x को हम लोग क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो सबसे पहला काम है तो सॉल्व करो। 50% है तो मान लो कि यहाँ पे ध्यान देना कैसे सॉल्व होता है, जल्दी जल्दी। वो देखो 50% है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो 100 नीचे नीचे आएगा तो ख़त्म। तो चलो एक टर्म मैं यहाँ लिखता हूँ, 50% x माइनस वाई इक्वल टू 30% x प्लस वाई। ठीक है,
तो यहाँ से मान के चलो, यहाँ पे जो 100 आएगा नीचे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे जो 100 आएगा वो तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्यों ना परसेंटेज को परसेंटेज से ही हटा दिया जाए, तो यहाँ पे परसेंटेज को परसेंटेज से ही हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 0 है, तो यहाँ एक 0 से एक 0 को ऐसे हटा दो, कैसे हटा, नहीं समझ में आया, चलो देखो 10 5 जा क्या करेंगे 50 और 10 3 जा 30, क्लियर है। अब यहाँ से करो, अब यहाँ से सॉल्व करो, 5x और 3x दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x, और यहाँ पे माइनस 5y है और यहाँ पे प्लस 3y है, तो माइनस 5y 3y के तरफ जाएगा, यानी माइनस 5y अगर अपना साइड चेंज करेगा तो प्लस 5y होगा, और 3y मिलके कितना हो जाएगा 8y। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं x अपॉन y तो कितना आता है 8 अपॉन 2, यानी कि 4 अपॉन 1। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो परसेंटेज है वो कितना होगा बताओ भाइयों, रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना होगा बताओ। x को नीचा लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 1, 100, यानी इसका उत्तर 25% होगा, ठीक है, क्लियर, क्लियर होना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चंस को मैं नहीं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चंस को मैं नहीं मिटा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, मैं क्वेश्चन बोल भी सकता हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अगर मैं लिख दूंगा तो आप लोगों को फ्यूचर में भी काम आएगा। इफ द इनकम, ए इनकम है, IC का मतलब इनकम, इफ द इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन श्याम, यानी कि अगर राम की इनकम श्याम से 12.5% ज़्यादा है, देन इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाई व्हाट परसेंटेज। मैंने आप लोगों को बिगनिंग सेशन के बिगनिंग में बताया कि परसेंटेज में आप लोगों को अगर लैंग्वेज को रीड करने आ रहा हो, यानी सेंटेंस को रीड करने आ रहा हो, तो आप लोग ऐसे ही बना सकते हो, क्योंकि देखो मित्रों इसका नाम होता है जनरल एप्टीट्यूड। अगर आप लोग समझ गया तो बेसिक वे में बन सकता है, क्योंकि आप लोग ये बुडमास वगैरह परसेंटेज वगैरह बचपन में भी पढ़ रखा है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग पॉइंट आउट करो कि यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, और एक डाटा है सिर्फ 12.5%। क्या है 12.5%। तो जैसे ही हमको 12.5% मिला, हम लोगों का पहला टारगेट क्या होगा, हम लोगों का पहला टारगेट क्या होगा कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो 12.5% का फ्रैक्शन में कितना वैल्यू होता है, ये आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। अगर याद है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है तो सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 25/2 और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो तो 25 4 100, यानी कि 1/8 आएगा, ठीक है। 12.5% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितना आया 1/8, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो कितने आदमी का जिक्र किया गया है, 2 आदमी का, और 2 आदमी वो कौन कौन है, राम और दूसरा श्याम, ठीक है। पहला राम और दूसरा श्याम, और बोला जा रहा है कि इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन श्याम। तो इसमें जो मेन वैल्यू है नीचे का, और ये 8 क्या है इनकम है श्याम का, इससे 12.5% ज़्यादा इनकम है राम का। तो राम का इनकम कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 8 का 12.5% हो जाएगा 1, यानी 8 में 1 जोड़ दो तो 12.5% हो गया।
8 में 1 जोड़ दो तो 9 हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि देन इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाई वाट %। तो देखो इस श्याम भाई का इनकम कितना कम है, -1 कम है। कितना कम है, माइनस कम है। और कंपेयर किससे करने को बोल रहा है, जिसको कंपेयर किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। तो कंपेयर किससे हो जाता है, राम से। तो राम की इनकम कितना है 9 और कितना कम है 1, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 11 × 1/9%। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर डेसिमल में पूछा जा रहा है तो 11 × 11% इतना कर सकते हो। तो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। इसमें मेनली क्या करना होता है, हमें लैंग्वेज पे कमांड करना होता है, यानी क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है रीड करना आना चाहिए। यहाँ पे सीधा पूछा जा रहा है कि राम की इनकम श्याम से 12.5% ज़्यादा है। तो क्वेश्चंस में क्या है कि श्याम के इनकम राम के इनकम से कितना % कम है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक ही डाटा गिवन है और एक डाटा क्या गिवन है 12.5%। तो 12.5% को हम लोगों ने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमें वैल्यू मिला 1/8। और मैंने आप लोगों को बताया है कि जो नीचे हो यानी डिनोमिनेटर में हो वही मेन वैल्यू है। तो कम वाला यानी कि 8, तो ये श्याम की इनकम हो गई। तो श्याम और राम की इनकम श्याम से 12.5% ज़्यादा है। 12.5% का मतलब क्या हो गया, यानी कि एक ज़्यादा है। तो राम की इनकम 9 हो गई और श्याम की इनकम 8। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्याम की इनकम कितने % कम है। तो यहाँ पे देखो 1 कम है और कितने पे, राम पे 9 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपना परसेंटेज चुटकी में निकल आता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है कि ये क्लास में कितने लड़कियाँ हैं और कितने बॉयज़ है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया हो और उसमें किसी एक का वैल्यू दिया गया हो, तो उसकी मदद से हम लोग रिक्वायर्ड जो हम लोगों का जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसकी वैल्यू हम लोग क्वेश्चन से निकाल लेते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है मैं अभी लिखता हूँ आप लोगों के सामने। In a school 70% students are girl। मतलब एक स्कूल है जिसमें वहाँ की 70% विद्यार्थी महिला है, ठीक है। यानी कि गर्ल्स की संख्या हमें परसेंटेज में दी गई है। और आगे का पैराग्राफ मैं लिखता हूँ अभी आप लोगों के सामने। द नंबर ऑफ बॉयज आर 510, then the total number of students in the school। मित्रों, एप्टीट्यूड में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस बात पे ध्यान देना और उसको एक बार समझने की कोशिश करना बनाने से पहले। तो यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चंस में कि नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या बताई गई है और वो परसेंटेज में हमें गिवन है। वो क्या हमें परसेंटेज में गिवन है, और जो नंबर ऑफ बॉयज की संख्या है वो हमें डेसिमल में गिवन है, ठीक है। तो और इन दोनों की डाटा की मदद से हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पता लगाना है, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो ऐसे देखो, सिमिलैरिटी इक्वालिटी बेस पे जाना, ठीक है, बराबर करना। स्कूल में 70% गर्ल है, मान लो यहाँ पे 70% गर्ल है, ठीक है। तो कोई भी संख्या मैंने आप लोगों को बिगनिंग में ही बताया, सेशन के बिगनिंग में 100 पे काउंट होता है, ठीक है, 100 पे काउंट होता है। अगर 70% गर्ल है तो बॉयज कितने होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि 30%। अब इस 30% का मित्रों वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन है, बताओ। बिल्कुल गिवन है। ये 30% इज इक्वल टू 510, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। 30% इक्वल टू 510।
अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, 3 से सॉल्व करो, 3 से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 170 आएगा। अब यहाँ पे 10% की वैल्यू 70 है और मैंने आप लोगों को बताया कि 100% ही अपना मेन होता है, ठीक है। अगर 100% निकल आया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पे सिंपली क्या करो, 10 तो है ही, 10 पे यहाँ पे एक जीरो लगाओ, 10 पे यहाँ पे एक जीरो लगाओ। अब यहाँ पे एक जीरो लगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी एक जीरो लगाना होगा, यानी 100% की वैल्यू कितनी आई, 1700। यानी 1700 क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जिसमें बॉय कितने हैं, बॉय 510 है। तो अगर हम 510 को घटा देंगे, अगर 510 को घटा देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। तो गर्ल्स यहाँ पे देखो 17 जीरो, यहाँ पे एक यूनिट ले लो तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 16 11, यही होगा। यानी ये तो बॉयज क्वेश्चंस में गिवन ही है और ये नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 1700 में, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि ऑप्शन अगर गिवन हो, अगर 4 ऑप्शन मिल जाते हैं तो हम लोगों को और आसानी हो जाता है मिलाने के लिए कि आंसर हमारा सही है या गलत। अब यहाँ पे देखो 1190 क्या गर्ल्स आया, तो और कितना है गर्ल्स की संख्या 70% और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 1700। तो 1700 का कितना परसेंट, 70%। 70% है तो क्या करेंगे मित्रों, हम लोग को यहाँ पे 100 करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज साइड हट जाएगा। तो यहाँ पे 17 7 जा 119 और एक जीरो है तो जीरो आ गया, पक्की बात है, ठीक है। तो इस तरह से मेनली मोटो हम लोगों का क्या रखना है, एप्टीट्यूड के हर एक टॉपिक में क्वेश्चन को हम लोगों को रीड करना है और सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। और क्वेश्चन का डिमांड एक बार हम लोगों को समझ में आ जाता है तो आंसर निकालने में थोड़ा भी लेट नहीं होता है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चंस उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन सही थी अब मिटाता हूं। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है मित्रों, मैं आप लोगों को बताता हूं। 2 नंबर है, 2 numbers are respectively 20% and 50% of a third number। अब यहाँ पे मैं जैसे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोगों के दिमाग में बात रन कर जाना चाहिए कि इसने क्या लिखा है और हम लोगों का अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक तो यहाँ पे इस लाइन से आप लोगों को बातें समझा दी गई। अब यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, what percent is the first number of the second। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप लोगों को लैंग्वेज समझ में नहीं आता है तो फिर यही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए लैंग्वेज को हर हालत में आप लोगों को समझना ही होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को मित्रों दिया गया है कि 2 नंबर दिया गया है जिसकी डाटा है 20% और 5%, ठीक है। 20% और 50%, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, यानी ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर और ये क्या है, थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर ही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो परसेंटेज है तो 100 लगा लो, थर्ड क्या है 100 नंबर है। और 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ
थर्ड नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है 20%, 100 का 20% क्या होगा 20 ही होगा। और सेकेंड में 50 क्या होगा, 100 का 50% क्या होगा 50 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से पहले लाइन का मतलब आप लोगों को मैंने समझा दिया। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर, यानी कि थर्ड नंबर इज नॉट गिवन बट द वैल्यू ऑफ बट द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज गिवन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली थर्ड को एक परसेंटेज मानेंगे यानी 100 लेंगे एंड देन वी कैलकुलेट द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 100 का 20% 20 और इसका थर्ड का 100 का 50% 50। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड। अब यहाँ पे मित्रों देखो फिर ऑफ पूछ रहा है, ऑफ द सेकेंड, यानी कि सेकेंड वाला होगा और डिनोमिनेटर में आएगा, सेकेंड वाला डिनोमिनेटर में आएगा, तो सेकेंड क्या है डिनोमिनेटर में 50। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड, तो फर्स्ट नंबर क्या है 20। अब हमको अगर परसेंटेज में उत्तर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40, यानी 40% हमारा उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन में क्या है कि दो नंबर का परसेंटेज में वैल्यू दिया गया है और वो तीसरे नंबर का परसेंटेज में वैल्यू है। तो हमने तीसरे नंबर को 100 का कंसिडर कर लिया और उससे हम लोगों ने फर्स्ट नंबर यानी कि 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% 20 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 20 लिख दिया और 100 का 50% क्या होगा 50 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने वहाँ लिख दिया और क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पे ऑफ पूछे तो ऑफ डिनोमिनेटर में डालना है, यानी 50 डिनोमिनेटर में आएगा। और जिसके बारे में पूछा जा रहा है किसके बारे में, व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर को डिनोमिनेटर में डालो और 100 से मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है वो मैं आज के सेशन में आप लोगों को कराने की कोशिश करूंगा और एक काफ़ी सफिशिएंट होगा। और एप्टीट्यूड में तो जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा। और बाकी जो भी क्वेश्चंस अगर डाउट है तो आप मेरे इंस्टा हैंडल पे भेज सकते हो या यहीं पे डाउट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्रों, एक डाटा दिया गया है, ठीक है। और डाटा क्या है कि 10% ऑफ एज इनकम यानी ए की इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बीज इनकम, ठीक है। और इसका 20% ऑफ सी इनकम, ठीक है। एक क्वेश्चन में डाटा दिया गया है, ठीक है। और फिर अगला लाइन क्या है, इफ द sum of their income is ₹7,800, then what will be the wage income, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है। देखो यहाँ पे क्या है कि 10% जो ए का इनकम है वो जो बी का इनकम है उसके 15% के बराबर है और इन दोनों का वैल्यू जो सी का इनकम है उसके 20% के बराबर है। तो हम लोग सबसे पहले जो इक्वल है और परसेंटेज में है इन्हें हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखो यहाँ पे 10% ऑफ ए इक्वल टू 15% ऑफ बी, ठीक है। और चलो स्प्लिट कर लो फिर यहाँ से, 15% ऑफ बी बराबर ही है इक्वल टू 20% ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे 10% ऑफ ए का मतलब सीधा सीधी हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज को काट दो, 10 से इक्वल टू 15 बी, परसेंटेज से परसेंटेज को यहाँ भी काटो, 15 बी इक्वल टू 20 सी,
अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई करो, 5 2 जा 10 यानी 2a इक्वल टू 5 3 जा 15 3b, ठीक है। और यहाँ पे 5 से ही कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब मित्रों यहाँ पे देखो सब के सब इक्वल होने चाहिए, यानी 2a इक्वल टू 3b, 2a इक्वल टू 3b और 3b इक्वल टू c। अब यहाँ पे सिंपली a अपॉन b इक्वल टू क्या होगा 3 अपॉन 2, यानी a इंटू बी इक्वल टू 3 इंटू 2, इतना होगा, ठीक है। अब यहाँ सिमिलरली वैसे ही b अपॉन c इक्वल टू 4 अपॉन 3, तो b इज टू c का वैल्यू क्या होगा 4 इज टू 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि सब के सब इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि b में क्या है, b में इक्वल नहीं है, b में इक्वल है नहीं, तो b को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो a की वैल्यू भी बदल गई, यानी 6 इज टू 4 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4 इज टू 3 है ही। तो अब जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा a इज टू b इज टू c का कितना होगा 6, b का 4, दोनों में 4 ही है, b का 4 और c का 3, ये हम लोगों का रिक्वायर्ड रेशियो हो गया। अब हम लोगों को एक क्लू इसमें दिया गया है, इफ़ द सम ऑफ देयर इनकम इज 7800, तो क्या करेंगे अपन लोग इसमें तीनों को ऐड कर लेंगे, तो 6 + 4 + 3 इक्वल टू 13 यूनिट, और इन 13 यूनिट के वैल्यू किसके बराबर है 7800 का। तो यहाँ से एक यूनिट के वैल्यू कितना आया 13 6 जा 78, 600 आया एक यूनिट का वैल्यू। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है बी का इनकम, तो बी का इनकम क्या है 4, तो बी इनकम में हम क्या करेंगे बीज इनकम इक्वल टू क्या करेंगे 4 × 600 मतलब 2400 रुपया। बी का वैल्यू कितना है, बी का इनकम क्या है 2400। वैसे ही आप लोग ए और सी का भी निकाल सकते हो, अगर ए का पूछेगा तो क्या कर सकते हो, ए का ऐसे ही 600 मल्टीप्लाई कर दो तो 3600 आ जाएगा, सी का 600 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1800 आ जाएगा, और इन सभी को ऐड करोगे तो इतना 7800 के बराबर आ जाएगा। ऐड करके तो देख लो 2436, ऐसे ही देख लो ना यार 2436 और यहाँ पे 1800, 000046 यहाँ पे 8 कैरी 1 2356 और 8 700 आ गया, ठीक है। ऐसे बिल्कुल ही आसान है, इसको आप लोग 1 मिनट से और सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे 10a इक्वल टू 15b इक्वल टू 20c, इसको जितना जल्दी सिंप्लीफाई हो कर लो। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे 2a 3b 4c कैसे आया 5 से इसको काट दो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब यहाँ पे देखो अगर a का रेशियो आप लोगों को निकालना है तो इन दोनों का जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे b का निकालना है तो इन दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो यानी 8, c का निकालना है तो इन दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो। अब इसको सॉल्व कर दो तो सॉल्व कितने से हो जाएगा 2 से हो जाएगा, 6 × 4 × 3। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो a = b = c का, जैसा भी आप लोग निकाल लो। ऐसे और जल्दी हो सकता है, ऐसे बेसिक वे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब नोट कर लो। तो एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे अगले सेशन में होगा, यानी कल के सेशन में होगा, ठीक है मित्रों। The ratio of number of boys and girls in a college is
3:2. 3:2. If 20% of boys and 25% of girls are adult, then percentage of those students who are not adult is। देखो मित्रों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि दिया गया है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज का दिया गया है। किसी एक कॉलेज में नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की वैल्यू रेशियो में दी गई है और रेशियो है 3:2। अब इसमें पूछा है 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर एडल्ट। कितना? अगर 20% ऑफ बॉयज एडल्ट है तो नॉन एडल्ट कितने होंगे? 80%। ठीक है। उसी तरह अगर 25% गर्ल एडल्ट है तो नॉन एडल्ट कितना होगा? 75%। पक्की बात है। ए एडल्ट का परसेंटेज है तो ए नॉन एडल्ट का है। ठीक है, नॉन एडल्ट का है। ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो क्या है? 3:2। अब क्या करो, ये हम लोगों को सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई आएगी। तो अगर यहाँ पे मैं जीरो दे दूँ, कोई वैल्यू में दिक्कत आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ मान लो ये 0 तो कट ही सकता है ना। तो और यहाँ पे हम लोगों को क्या बेनिफिट होगा? इसको सिंप्लीफाई करने में आसान होगा। अब यहाँ पे देखो, परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर नॉट एडल्ट एज, तो यहाँ पे बॉयज में नॉट एडल्ट में कितना होगा? 80%। गर्ल्स में कितना होगा? 75%। तो 300 का 80% कितना हो जाएगा? 240। 200 का 75% क्या हो जाएगा? 150। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 390। अब 390 को क्या पूछ रहा है? परसेंटेज में। तो 390 कितने परसेंट पे निकालेंगे हम लोग? कितने परसेंट पे निकालेंगे? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 500। यहाँ से देख लो ना, यहाँ से 500 है ना, तो 500 × 100 ये सॉल्व कर लो। और 5 को 39 से सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 5 7 जा 35 और 40 78%। ठीक है। तो मित्रों, आज के इस सेशन में मैंने आप लोगों को बेसिक बताया और बेसिक के साथ साथ 8 ऐसे क्वेश्चन बताया जो कि आने वाले अगले सेशन में भी इम्पोर्टेंट होगा। और आने वाले आगे के जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उन सब में इनका बहुत ही यूज आने वाला है। इसलिए इस सेशन को आप लोग अच्छे से देख लेना। और अगर सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बचे हुए जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं आप लोगों को करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।